Please subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for more videos. सरकार की बात मिलने जाते हैं तो वह सरकार। नमस्कार, इस समय जम्मू विश्वविद्यालय के बाहर हैं हम और यहाँ पर सैक के निर्णय के बाद उसको रिवोक करने के लिए छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने मेन जो मार्ग है रेलवे स्टेशन जाने वाला या फिर हाईवे को कनेक्ट करने वाला विक्रम चौक से, उसे जो है वो बंद कर दिया है। पुलिस का भी यहाँ पे भारी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर डिप्लॉय हैं पूरी सिचुएशन को टैकल करने के लिए। वहीं अलग अलग जो छात्र हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने दोनों आने जाने वाले साइड की जो सड़कें हैं उसे बंद कर दिया है। और अब लगभग आधा घंटा हो गया है यहाँ पर ये प्रदर्शन चलता हुआ। और हालांकि इससे पहले कई बार छात्र जो हैं वो सैक के डिसीजन को रिवोक करने के लिए वो अपील कर चुके हैं। उन्होंने ये अंदेशा भी दिया था कि अगर सैक के डिसीजन को रिवोक नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। और उसी को लेकर आज इन्होंने ये प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है और उसको लेकर काफ़ी संख्या में महिला और जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इन्होंने तो यहाँ पर बैठ के धरना भी दे रहे हैं और सड़क भी बंद कर दिया है। हालांकि पुलिस काफ़ी इनसे जो पोलाइटली जो है रिक्वेस्ट भी कर रही है कि आप सड़क छोड़ दीजिए, जो आम कम्यूटर्स हैं उनको परेशानी ना हो। कई गाड़ियां जो हैं यहाँ से वापस भी मोड़ी जा रही हैं, लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन ये छात्र जो हैं वो सड़क नहीं छोड़ रहे हैं। कई सारे छात्र नेता भी यहाँ पर हैं और उनसे भी हम बात करते हैं। सैक को लेकर कई बार वार्निंग दे चुके थे कि हम नहीं रिवोक करेंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ नहीं सुनवाई हुई, इसलिए सड़कें बंद करनी पड़ी। इसलिए जो है हम लोग जो है 20 दिन से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का प्रदर्शन जो था वो बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। हमारा यही विनती है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जल्दी से जल्दी इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए, क्योंकि ये ऑर्डर जो है ये एंटी यूथ है। और हमारी ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड है कि जल्दी से जल्दी जो है जो प्रमोशन जो है जो प्रमोशन हो रही है टीचर्स की, मास्टर्स की और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद हो गई है। हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यही अपील है कि जल्दी जल्दी इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए। और हमारी ये डिमांड है कि 80% जो है न्यू रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए यूथ की, और 20% जो है वो जो है प्रमोशन बेसिस पे उनकी प्रमोशन होनी चाहिए। इस प्रोटेस्ट में ज्यादा किस किस डिपार्टमेंट के बच्चे हैं? इस आज के प्रदर्शन में जो है हर डिपार्टमेंट का जो है छात्र आया हुआ है और हर कोई जो है इस प्रोटेस्ट में जो है हिस्सा ले रहा है। अभी तक किसी ने बात की, कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से आपसे आया बात करने के लिए? यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो यूनिवर्सिटी से आए हैं ना, तो उनकी तरफ से अपील नहीं हो रही है कि आप सड़क छोड़ दीजिए? जी, जो हमारा प्रोटेस्ट अभी जल्दी ही खत्म होने जा रहा है। थोड़ा बहुत हमारा प्रोटेस्ट होगा, उसके बाद जो है हमारा प्रोटेस्ट खत्म होने जा रहा है और आगे जो है प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा जब तक ना हमारी इस डिमांड को जो है पूरा किया जाए और जब तक ना इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए तब तक जो है ये प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा। और ये प्रोटेस्ट जो है भयानक रूप जो है धारण कर सकता है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि ज्यादा आम जो लोग हैं उनकी समझ में ये पूरा मसला है, उसको लेकर बात करते हैं उनसे कि आम जनता के लिए कि समझाएं कि आखिरकार क्या पूरा ये विषय है। बड़े सारे लोग हैं, जानकारी है विषय की, थोड़ा आम जनता के लिए सरलता से बताइए कि आखिरकार छात्रों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इस डिसीजन। देखिए, नमस्कार, मेरा नाम पीयूष गुजरिया है। आप देख सकते हैं आज यहाँ पर छात्र जो लोग हैं वो सभी एकत्रित हुए हैं। हमारी लड़ाई सरकार से है। 2018 में सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भी रैबर तालीम के टीचर हैं उनको ही प्रमोट करके आप पक्का करोगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो अभी यहाँ पर पीजी स्टूडेंट्स हैं उनका क्या? उनका भविष्य तो अंधकार में गया। आने वाले 10 सालों तक जो छात्र यहाँ पर पीजी कर रहे हैं उनके लिए वैकेंसी ही नहीं निकलेगी। तो फिर एक काम कीजिए ना, मनोज सिन्हा जी से हमारी दरख्वास्त है कि वो एक ऑर्डर निकाल दे और जम्मू विश्वविद्यालय को जो है उसको बंद करने का निर्णय दे दे, ताकि ऐसे भी पीजी करके कोई फायदा तो लाभ तो होना नहीं है, नौकरी मिलनी नहीं, तो फिर पढ़ के क्या फायदा, पैसा बर्बाद करके क्या फायदा? यही मसला है बिल्कुल। और जब तक सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेगी, पिछले 1 महीने से इस मूवमेंट को चलाया जा रहा है, जब तक सरकार ये निर्णय वापस नहीं लेगी हम इसी प्रकार लड़ते रहेंगे। लेकिन ये ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है साथ आया, क्या इनको इस विषय का पता है, जानकारी है? देखिए, हम क्लास टू क्लास गए, हमने क्लास टू क्लास बच्चों को बताया, उनको पूरा जो है अवेयर किया कि हम क्यों लड़ रहे हैं और किस लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए कुछ बच्चों को अच्छा लगा वो हमारे साथ आए, जिनको नहीं लगा वो नहीं आए। इसीलिए यहाँ पर पूरी स्वतंत्रता है। जो साथ आके लड़ना चाहता है उसका हम अपनी दोनों बाजुओं से स्वागत करेंगे और जो नहीं लड़ना चाहता उसको हमारा नमस्कार है। मगर हम ये
माध्यम नहीं है प्रदर्शन करने का? आप लोग सड़क बंद कर रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है। पिछले 1 महीने से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आज आप पहली बार नहीं है, आपने पहले भी पिछले 1 महीने से पहले इन्होंने मौन प्रदर्शन किया, उसके बाद डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अवेयर किया। आज ये जब कुछ हल ना मिला उसके बाद जाके आज हम यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं। लॉ के स्टूडेंट्स भी है, लॉ के स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी जुड़ा हुआ विषय है। बिल्कुल। चलिए इनसे बात कर, क्या नाम है आपका? एक सेकंड। खैर कई सारे बच्चों को शायद यहाँ पे जानकारी भी नहीं है और बात रख रहे हैं। बड़े सारे लोग तो मेरे को लगता है इनको पूरा पता नहीं है, इसके बारे में बताया नहीं था क्या? वैसे सबको जानकारी दी गई थी। ये गलत है। ये आप अपनी पूछ रहा हूँ कि एक दो लोगों से मैंने पहले भी बात की, वो बता नहीं पाए। ये सवाल आप टीआरपी के लिए कर रहे हैं कि इनको पता नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते। ना ना ना, ये टीआरपी के लिए हम लोग बता रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं आपको, हम लोग बता रहे हैं। आप बोल रहे हैं इनको, आप लोग ये टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं, ये चीज ठीक नहीं है। टीआरपी की बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जनरली हम लोग बता रहे हैं आपको, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे पूरी। हम लोग हाँ, मैं कह रहा हूँ एक्सप्लेन करना, किसी को कोई बात करना नहीं चाहता, ये कोई करना नहीं चाहता है। देखिए हमारा जो प्रोटेस्ट है ये लगभग 1 महीने से लगातार चल रहा है, ठीक है। एसएससी के द्वारा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया जाता है 2018 में, जिसमें आरईटी और मास्टर क्लास के जो टीचर्स हैं उनको डायरेक्ट प्रमोट किया जाएगा और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो 100% बंद की गई। अब मेरे को बताइए, अगर आप यहाँ पर हैं, जो हम लोग यहाँ पर एमए की डिग्रियां कर रहे हैं, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, वो कहाँ पर जाएंगे? लगभग 40 से 45 हजार के करीब जो है मास्टर क्लास के टीचर्स या आरईटी टीचर्स हैं जिनको प्रमोट किया जाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 से 15 साल तक हम लोगों के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकलेगी। हाँ, वैकेंसी नहीं निकलेगी। तो हम लोग इसको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जो जेके एससीईआरटी के द्वारा जो एक ऑर्डर निकाला गया, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो 3 साल लेक्चरशिप एक्सपीरियंस अनिवार्य रखा गया, उसका भी हम यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में एमए की पढ़ाई करने के बाद यूजीसी नेट के लिए क्वालिफाई करता है, उसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए और होती आई है। और अब ये जो एंटी यूथ पॉलिसी इस गूंगी बहरी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लगाई जा रही है, हम इसका प्रदर्शन कर रहे हैं और ये संघर्ष हमारा निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। धन्यवाद। भारत माता की जय। प्लेटफॉर्म से पहले भी आप लोग बात रख चुके हैं, अलग अलग जरिए मेमोरेंडम भी दिया, मुलाकातें भी की, तब नहीं कुछ हुआ, तभी सड़कों पे उतरे हैं। आगे इससे भी और ज्यादा कुछ कड़ा करने का प्रयास करेंगे या इसी तरह यूनिवर्सिटी के बाहर आगे? सर देखिए, पिछले 15-20 दिन या महीना हो गया ऑलमोस्ट, पूरा स्टूडेंट अभी क्लासेस हमारी बंद थी, तो ये इसी चीज़ का फायदा ले रहे थे कि स्टूडेंट सारे अपने घरों पे बैठे हुए हैं, कोई किसी को पता ही नहीं है सैक के बारे में। अब स्टूडेंट्स को मैक्सिमम पता लग गया है कि सैक ऑर्डर में क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया, कितना बड़ा ब्लंडर किया है। तो अभी आप देखिए, अभी 2018 में इन्होंने जो ये निकाला था, नोटिफिकेशन निकाली थी, उसमें उन्होंने बोला था कि अब जितने भी आरईटी टीचर्स हैं वो जनरल लाइन टीचर। हाँ, कोई चीज़ कई लोगों ने क्लियर की है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्योंकि जैसे आपके साथी भी कह रहे हैं कि हमने सभी डिपार्टमेंट में जाके स्टूडेंट से बताया कि भाई आपका फ्यूचर ऐसा हो सकता है, उसके बावजूद भी क्योंकि एबीवीपी इसके साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर और भी कई सारे संगठन हैं, उनका भी आपको सहयोग मिला है? क्योंकि विषय तो सबका है, प्रॉब्लम तो सबको आ रही है, उनका भी सपोर्ट मिल रहा है या सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसको टेकअप? देखिए मेन प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम। और आपको पता है ये टीचर एजुकेशन है हमारा, जो एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर सभी संगठनों ने बोला कि हमारा समर्थन है, इसमें कोई पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और दूसरी बात है, अब हमने ये करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को उठाना है, उनको बताना है कि अब बच्चा अपने घरों में नहीं बैठा है, अब अपने बच्चों को पता लग गया है कि हमारे तहत साजिश रची जा रही है। एबीवीपी के साथ साथ और कौन कौन सा संगठन यहाँ पे शामिल हुआ है? आज एबीवीपी के अलावा अभी बेसिकली हमारा जो है, हम ही ने स्टार्ट किया है, हम ही लोग हैं, स्टूडेंट हैं हम सारे, एबीवीपी ने इसको लीड कर रहे हैं। मूवमेंट को तभी सफलता मिलती है ना, आप कह रहे हैं सभी का ये विषय है, तो जब तक सब एक साथ नहीं आएंगे तभी तो सरकार। अभी इस वक्त देखिए ना, मैंने बोला पार्टीज हमारी कोई नहीं है, एबीवीपी अखिल भारतीय परिषद विद्यार्थी वाले, उन्होंने हमारा साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये एक कॉमन कॉज है और ये स्टूडेंट के लिए है, और इसमें हमारे पास कोई ऐसा संगठन नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम यही वाला इससे पहले हम 2018 में हमने किया हुआ था, बहुत बड़ा ये विशाल हमारा एक गैदरिंग थी। जब क्या हुआ, पुलवामा अटैक आया, उसके बाद 370 टूटा, उसके बाद कोरोना रहा, इसलिए हम चुप बैठे हुए थे। हम सोच रहे थे सरकार खुद कुछ ना कुछ करेगी, बट सरकार ने उल्टी गेम खेली। सरकार ने बीच में लोगों को एडजस्ट करते गए और उन्होंने सोचा कि सारे अपनी जगह बैठे हुए हैं, तो हम अपना काम करते हैं। तो हम यही है कि सोई हुई एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उनको एक बार बता देते हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो, यूथ के साथ गलत कर रहे हो। जैसे
चलिए अच्छी, यहाँ पर ये कुछ लोग ऊपर भी हैं, कुछ लोग सड़कों में भी लेटे हुए हैं। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं और सभी यही कह रहे हैं कि सैक का 2018 का ऑर्डर है जिसमें कहा गया कि आरएडी टीचर्स को प्रमोट किया जाएगा। अगर उनको प्रमोशन मिलेगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे जो पीजीज कर रहे हैं, इनका भविष्य सिक्योर नहीं है। तो हालांकि अगर इनको नहीं इस तरह से इनको कंसीडर किया जाएगा तो आने वाले एक लंबे वक्त तक जो है पीजी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, उनका भविष्य क्या होगा, उनको आखिरकार पीएचडी करने का फायदा क्या है, यही तर्क फिलहाल ये लोग समझा रहे हैं। और आने जो यहाँ से अगर आप ये वाली तरफ देख रहे हैं, ये विक्रम चौक से यूनिवर्सिटी जाने वाला रास्ता है, वहीं यहाँ से टूवर्ड्स अगर हम बात करें विक्रम चौक की जाने वाला रास्ता है। छात्राएं बैठी हुई हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा इस समय जो है छात्र जो है वो अग्रेसिव भी दिख रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं और अपनी बात रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, कई सारे आम कम्यूटर जो हैं वो परेशानी का सबक जो है वो फेस कर रहे हैं। बच्चे रो रहे हैं। आपको क्या हुआ? चोट लगी बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रो रहे हैं? चक्कर आ रहे हैं? अच्छा, आप ट्रैफिक में फंस गए हो यहाँ पे? ये कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं, जो आम जनता है वो फंसी हुई है। वो साफ तौर पर उनको भी दिक्कत परेशानी, क्योंकि इन छात्रों के प्रदर्शन से आम जनता जो है वो भी परेशान हो रही है और इस कारण लोग जो है अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। ट्रैफिक में पुलिस यहाँ पर है लेकिन वो सिर्फ खड़ी है और कुछ नहीं रही है। हालांकि अब प्रदर्शन लंबे वक्त से यहाँ पर ये देखिए, ये नहीं जाने दे रहे हैं इनको। कितनी घंटा हो गया यहाँ हमें, पागल है हम यहाँ। हाँ, हमें भी दिख रहा है अंदर जाना है ना, हमें क्यों नहीं जाना है? तो हमें भी पता चल रहा है, तो वो कैसे गया फिर? वो कैसे गया फिर? वो कैसे गए फिर? देखना, कानून बनाना तो सभी के लिए है। यार रोला डालो, फिर आप जाने देते हो। विद्यार्थी पे स्कूटी चढ़ेगी तो क्या उसके लिए जिम्मेवार होंगे आप? नहीं, हम अरे आप चुप रहिए, स्कूटी ये ड्राइव करिए, हम ड्राइव करिए। बात नहीं करनी है, आप बात कोई नहीं करनी इनसे बात कोई नहीं करनी, आप बंद कर। चाबी निकाल रहे हैं वो तो कौन निकाल रहा है? कोई चाबी नहीं निकाल रहा। चाबी भी निकाल रहे हैं। आप जल्दी कवर करो ना, बच्चों के ऊपर चढ़ाया है ना, सब भी दिखाओ। आप बच्चों के ऊपर चढ़ा दिया उन्होंने। किस पे चढ़ाया? बंदे को चढ़ा दिया। आप पे चाबी आपको बड़ी, हाँ नहीं चाबी बड़ी आपको ये हो रही है, नहीं चाबी आपको बड़ी याद आ रही है। ये स्टूडेंट, चलिए आम जनता जो है वो भी परेशान हो रही है। कुछ और दिखाने बैठे हैं यहाँ पर, जो न्यूज़ इन्होंने कवर करनी कर नहीं रहे हैं ये। कुछ लोग यहाँ से भाग भी रहे हैं। हालांकि छात्र जो हैं अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, आम जनता इनसे जो है वो परेशान हो रही है। सवाल उठते हैं कि सड़कों को बंद करके, भाई साहब कोई और अल्टरनेट नहीं है सड़कों को बंद करने के अलावा? जी, सड़कों को बंद करने के अलावा, इसको बंद करने के अलावा और कोई अल्टरनेट नहीं है? अल्टरनेट ये जो है, आस्ता आस्ता जो है सब कुछ चल रहा है। जैसे हम लोगों ने पहले जो है कुछ दिनों जो है अंदर प्रोटेस्ट रखा था, सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हमें रोड पे आना पड़ रहा है। खैर, पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। यहाँ पर एक बार फिर देख लीजिए, इनको मनाने की, हटाने की छात्रों को प्रयास यहाँ पर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। कुछ गाड़ियाँ निकलने की जो हैं वो यहाँ से निकल रही हैं जिसे छात्र नहीं निकलने दे रहे हैं। ये स्थिति इस समय जम्मू विश्वविद्यालय के बाहर की बनी हुई है। लोग लगातार निकलने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। और हालांकि अब ये प्रदर्शन काफी लंबा हो चुका है। अब इसको छात्रों को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कुछ देर के लिए हम ये सड़क बंद कर रहे हैं, उसके बाद खोल देंगे, लेकिन जाम जो है, ट्रैफिक जो है वो पीछे दूर तक फंसी हुई है और कुछ इक्का दुक्का गाड़ियां अब निकलना भी शुरू हुई हैं। और खुद यहाँ पर सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो भी इस स्पॉट पर हैं, इस पूरे सिचुएशन को मॉनिटर भी कर रहे हैं। लेकिन परेशान छात्र भी हैं जो कह रहे हैं कि 2018 का जो सैक का निर्णय है उसे रिवोक करें, और कई बार उससे वो पोलाइटली भी सरकार तक बात पहुँचाते हैं, कई बार मेमोरेंडम में दे चुके हैं। लेकिन अब जब नहीं हट रहे हैं तो ये सड़क पे भी लेट रहे हैं, अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और हालांकि जब इनसे पूछो तो ये कह रहे हैं कि आप बात क्लियरली दिखा नहीं रहे हैं। तो ये लगातार प्रोटेस्ट के विजुअल्स हम आपको जम्मू विश्वविद्यालय के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर सैक के निर्णय को वापस लेने के लिए
जो है वो बात की जा रही है। आप बताइए मुझे। जी, कह रहे थे कि खत्म कर देंगे, तो और कितना? देखिए, जब तक ये प्रदर्शन मतलब जब तक ये ऑर्डर रिवोक नहीं करेंगे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा और हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। आज यहाँ पे ब्लॉक किया, कल विक्रम चौक ब्लॉक करेंगे और एलजी मनोज सिन्हा साहब से यही मांग है। आपसे हमने पहले भी बहुत बार रिक्वेस्ट की है, आप लोग हमारी बातों को सुन नहीं रहे। अगर आप लोग 100% डिपार्टमेंटल प्रमोशन दोगे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप कब करोगे? हम लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द सैक ऑर्डर रिवोक करें और 80 और 20 का रेशो रखें। 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करें और 20% जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन करें। बताइए, इस पूरे एजुटेशन को जो है अभी एबीवीपी ही लड़ रही है, क्योंकि ये सभी छात्रों के साथ जुड़ा हुआ मसला है। तो जो बाकी संगठन भी साथ नहीं आएंगे तो ये आवाज, आपको लगता है इसमें इस मुद्दे पर सबको साथ आना चाहिए? देखिए, बाकी सबका कहीं ना कहीं इसमें भी सपोर्ट है और सारे छात्र यहाँ पे मिलकर आए हैं, बट विद्यार्थी परिषद जो है इसको आगे बढ़ चढ़कर इस मोर्चे को आगे बढ़ा भी रहा है और संभाल भी रहा है और इस ऑर्डर को रिवोक करके ही मानेगा। बाकी लोग भी साथ होंगे तो यकीनन प्रेशर बिल्डअप होगा। बिल्कुल, ये जो डिसीजन है, ये जो एनटीयू डिसीजन है, इससे पूरा जम्मू कश्मीर का छात्र जो प्रभावित हो रहा है, इसलिए सभी छात्र इसके साथ जुड़े। विद्यार्थी परिषद, हम सभी लोग इसका लीड जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है ये सभी स्टूडेंट के साथ जुड़ा हुआ है और हमारी मांग है, छात्रों की ये मांग है कि 80% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंटल जो है 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए और 20% डिपार्टमेंटल प्रमोशन होना चाहिए। अगर आप 100% जो है डीपीसी करोगे, डिपार्टमेंटल प्रमोशन करोगे, तो जो छात्र आज जो पीएचडी कर रहा है, एमफिल कर रहा है, वो कहां जाएगा? इस निर्णय से अगले 15 वर्ष तक जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो 10+2 के लेक्चरर हो, चाहे वो जनरल लाइन के टीचर हो, उसके अंदर जो है कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगी। इसलिए साथ ही बोल रहे हैं कि हमने सभी डिपार्टमेंट्स में जाकर छात्रों को समझाने का प्रयास किया, इस विषय के बारे में बताने का प्रयास किया, लेकिन कई सारे अभी भी हैं जो इस चीज को लेकर उनको क्लियर नहीं है। तो कमी है रहेगी कि कई लोगों को खुल के भी पता नहीं चल पाया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत सारे छात्रों को ये चीज पता नहीं है, परंतु जैसे जैसे छात्रों को पता चलता है, ये केवल जम्मू का छात्र नहीं है, आज कश्मीर के अंदर भी इस पूरे इशू को लेकर छात्र सड़कों पर उतर रहा हुआ है। वो लोग चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से, चाहे वो ट्विटर पर हम देख रहे हो, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो, आज छात्र अवेयर भी हो रहा है, क्योंकि ये छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यदि हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर मैक्सिमम लोग जो गवर्नमेंट नौकरी के अंदर हम लोग जो है डिपेंड रहने वाले लोग हैं। यदि सरकारी नौकरी के अंदर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 15-20 वर्ष रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो छात्र इतना पढ़ने के बाद जाएगा कहां पर? आपके कई साथियों से यही पूछ चुका हूं, सड़क बंद करने के अलावा और कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि आम जनता परेशान होती है। देखिए, हम लोग जब आज सड़क बंद किया ना, तो हम लोग लगभग 1 महीना, चाहे एलजी ऑफिस के वहां जाना हो, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस जाना हो, चाहे हम लोग भटनागर साहब से मिलना हो, डिविजनल कमिश्नर साहब से मिलना हो, हम लोगों ने सबके दरवाजे खटखड़ाए। हम लोग एक जिम्मेवार छात्र संगठन है, एबीवीपी एक जिम्मेवार छात्र संगठन है, सभी छात्र एक जिम्मेवार है। हम लोग डायरेक्ट सीधा सड़क पे नहीं आते, हमको एक पूरा प्रोसेस चलता है कि अगर बातचीत से मसला सॉल्व हो जाए तो सबसे बढ़िया रहता है। जो भी कोई निर्णय लिया गया, आप बातचीत से इसको हल करो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को समझ में नहीं आता। ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर ब्यूरोक्रेसी, इसका जो खूबिया है कि यहाँ के छात्रों की आवाज को नहीं सुनना, यहाँ के युवाओं की आवाज को नहीं सुनना, इस खूबियों को मैं केंद्र सरकार से ये बोलूंगा और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से भी बोलूंगा कि एक बार अपनी ब्यूरोक्रेसी से आप बात करिए, चाहे वो आपके एडवाइजर हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के, पास समय नहीं होता है छात्रों की आवाज के लिए सुनने का, छात्रों की बातों को सुनने का। यदि कोई डेलीगेशन मिलने जा रहा है तो वो 10 दिन का समय दे देते, यदि उनके ऑफिस में कोई जा रहा है 4-4 घंटे उनको बैठा देते आप लोग। तो इस पूरे सिस्टम को ठीक करना होगा, इसलिए जब हम लोग थक हार जाते, आज हमको सड़कों पर उतरना पड़ा। इस प्रदर्शन से कुछ बल पड़ेगा, कुछ प्रेशर पड़ेगा? पढ़ना तो चाहिए, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर रहते हैं, तो लोकतंत्र के अंदर अपना एजुटेशन करके हम अपनी बात को रख सकते हैं। जो छात्रों की आवाज है, जो उनकी मांग है, उसको हम रख सकते हैं। हम लोग शांतिवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगता है मेरे को, और मेरे को उम्मीद भी है और सभी छात्र ये उम्मीद भी कर रहा है कि सरकार इस निर्णय को रिवोक करेगी और आने वाले समय के अंदर रिक्रूटमेंट भी करेगी, चाहे वो लेक्चरर की हो, चाहे वो जनरल लाइन की टीचर की हो, और जो नीड ऑफ द आवर भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। देश के अंदर जहां 7-8% है, आज हम लोग 21% जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच चुके हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार को इस पर सोचना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को सोचना चाहिए और इस ऑर्डर को तुरंत विद इमीडिएट इफेक्ट इसको रिमूव करना। बात तो वहीं पर होती है ना, जैसे विपक्ष कह रहा है कि सरकार युवाओं के रोजगार के लिए सीरियस नहीं है, तो उनकी बात पे फिर ये तो कहीं ना कहीं सच्चाई भी दिखती है। देखिए, समझना पड़ेगा ना, जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, उसका माइंडसेट क्या है। वो केवल आज की बात नहीं है, वो लंबे समय से बात रही है। वो यहाँ की, चाहे वो स्टूडेंट लीडरशिप हो, यहाँ पे छात्र संघ चुनाव में, ऐसे ये आज का इशू नहीं है, तो यहाँ का एक माइंडसेट रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा माइंडसेट रहा है। यहाँ पर केवल जो कुछ
लोगों को बढ़ाया जाएगा, छात्रों की आवाज को सुनेगा ही नहीं। हम लोग डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के अंदर चाहे वो सरकार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के अंदर व्यक्ति हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, उनको छात्रों की आवाज को सुनना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और बातचीत से ही हर समस्या का समाधान होता है। हम भी नहीं चाहते यहाँ पर प्रदर्शन करा कोई, हम कोई प्रोटेस्टर तो है नहीं, हम पढ़ने वाला छात्र है। तो यदि बातचीत से जो है मसला सॉल्व होता है वो सबसे अच्छा है। हमने सबके दरवाजे खटखटाए, अंततः जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा हम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। ठीक है, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए बड़े जो चेहरे हैं वो हैं, सबसे हमने बात करवाई और विषय को समझने की कोशिश की। हालांकि ये कह रहे हैं कि 2018 का मुद्दा है, मसला है ये सैक के डिसीजन पर, और आरईटी टीचर्स को जो है वो प्रमोशन मिलनी है। अगर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा तो जो पीजीज कर रहे हैं उनके लिए आने वाले 10 साल तक या फिर 15 साल तक, जैसे ये बता रहे हैं, उनके लिए नौकरियां सरकार नहीं निकालेगी। तो यहाँ पर रोजगार की बात है, भविष्य की बात है, उसको लेकर अलग अलग विभाग है जो यूनिवर्सिटी के, उनके स्टूडेंट्स जो हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर के नीचे बैठ आकर साथ मिलकर ये आज के प्रदर्शन को जो है वो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और अपनी मांगे मनवाने के लिए फिलहाल इन्होंने जो मुख्य सड़क जो है वो बंद कर रखी है, काफ़ी देर से बंद है। कई सारे लोग इसमें परेशान भी हुए और उनकी इनके साथ बहस भी हुई, लेकिन छात्र जो हैं वो सड़कों से हट रहे नहीं हैं। खैर, आज अगर कुछ इसका नतीजा नहीं निकलेगा, आने वाले समय में इस तरह के और प्रदर्शन होंगे, ऐसा इनका कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू।